जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा भरत जी राजसमाज सहित भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए हैं, उनसे वार्तालाप हुआ है। इस सब के बाद मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। आगे सुन मुनि बचन भरत ये सोचू भयउ कुअवसर कठिन संकोचू जान गरुई गुर गिरा बहोरी चरण बांध बोले कर जोरी राम। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धर आयस करिए तुम्हारा परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए सुच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई कंदमूल फल आन जाई। भले नाथ कहे तिन सिर नाय प्रमुदित निज निज काज सिराए। और कहा कि भरत की पौनी करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने ही नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल लिए। मुनि सोच पाउन बड़ नेवता तस पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिधि सिद्धि अनिमादिक आई आय सुस तरई गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अनिमादी सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरत सानुज सहित समाज। पहुनाई करिहर उषमो कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज से भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर भानी बड़ भागिनी आप ही अनुमानी। कहे परस्पर सिद्धि समुदायी अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करिए सोई आजू होई सुखी सब राज समाजू। हस कही रचे उर चिर गृह नाना जीव लोक बिल खाए बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। हो गए विभूति भूरि भरि राखे देखत नहीं अमर अभिलाखे। दासी दास साधु सब लीने जोगवत रहे मन ही मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य, ठाट बाट का सामान भर कर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि फल माई जे
सुख सुर मुर सबने उनाई। सचमई बास दिए सबके सुंदर सुखद जता रुचि जेहि। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो सुख के सामान स्वर्ग में भी स्वप्न में नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जैसी जिसकी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। और सपर जन भरत कहो ऋषि से आय सुदीन। विधि विस्मय दायको विभव मुनिवर तप बल कीन। सियावर रामचंद्र जी की जय राम। फिर कुटुंब से भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे से परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रख दिया। मुनि प्रभाव जब भरत मिलो का सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी देखत निरत विसारई जानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग कुछ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, इसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना मन बाटिका बिहग निगनाना। सुरभ फूल फल अमीय समाना विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुच अमी से देख लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर कर सब ही के लकी अभिलाख सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों विरक्त मुनियों की भांति सब चाह रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बैत विध बयारी सबके सुलभ पदारथ चारी। सक चंदन मन तादिक होगा देखी अरस विस्मय बस लोगा। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है। सभी को अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को मुनि के प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आपसे कहीं से आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों का को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखेलवार। रामा मुनियाय सुखेलवार। तेन सियासम पिंजरा राखे बाद अनुसार। राम संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है, और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवे चकवी का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। बोल भगवान की जय। मासा प्राण 19वां विश्राम।